अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये जॉब वीज़ा वाली जो वीडियोस हैं उसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, स्पेशली चूंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एनएचएस जॉब्स की और हेल्थ एंड केयर वीज़ा की। तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन सी ऑक्यूपेशन कोड्स और किस तरह की जॉब्स को टारगेट करना है टू गेट वीज़ा स्पॉन्सरशिप इन एनएचएस। वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मेरे भाई, मैं कोई सॉलिसिटर या लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे, जो मेरी स्टूडेंट वीज़ा से इस वीज़ा पे ट्रांजिशन हुई है, जो एक्सपीरियंसेस रहे, और वो इन्फॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, वो मैं आप लोगों को चीज़ें उसके भी हाफ पे जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ हेल्थ एंड केयर वीज़ा की एंड एनएचएस जॉब्स के जो दो ऑक्यूपेशन कोड है, जिसकी सैलरी थ्रेशहोल्ड भी कम है और जहाँ पे जॉब्स लेना आसान है, और ये जॉब्स एलिजिबल हैं टू गेट वीज़ा स्पॉन्सरशिप। तो मैं इन दो ऑक्यूपेशन कोड्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप इवन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप स्पोर्ट वर्कर हैं, आप हेल्थ केयर असिस्टेंट हैं, आपने को साइंसेज की डिग्री की हुई है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, ओटी टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन है, थेरेपी सपोर्ट वर्कर है, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट है, ये जितने भी असिस्टेंट्स, टेक्नीशियंस और स्पोर्टिंग रोल वाले जो लोग हैं, वो इन दो ऑक्यूपेशन कोड्स को स्पेसिफिकली टारगेट करें। अगर आप एनएचएस पे अपना स्टार्ट लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिले, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन ऑक्यूपेशन कोड पे डिपेंडेंट्स भी अलाउ हैं। सिर्फ दो ऑक्यूपेशन कोड्स को छोड़ के सब ऑक्यूपेशन कोड्स पे यूके के अंदर आपको डिपेंडेंट्स अलाउ हैं। और वो दो ऑक्यूपेशन कोड्स कौन कौन से हैं, जिसमें केयर सेटिंग्स के हेल्थ केयर असिस्टेंट्स और सीनियर हेल्थ केयर असिस्टेंट्स आते हैं, उनको यहाँ पे डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं है, बाकी सबको डिपेंडेंट्स अलाउ हैं। और एक और आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं, जो लोग कहते हैं कि डिपेंडेंट सिर्फ 38,700 सैलरी वाले को ही अलाउ होते हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप वट्स एवर आपकी जितनी मर्जी सैलरी है, आप जिस मर्जी जॉब में है, एज लॉन्ग एज आपके पास स्किल्ड वर्कर वीजा है, सिर्फ दो जगह का नहीं होना चाहिए, केयर सेटिंग्स का, हेल्थ केयर असिस्टेंट और सीनियर हेल्थ केयर असिस्टेंट के अलावा आपके पास जहां मर्जी का वीज़ा है, आप यहाँ पे डिपेंडेंट्स का वीज़ा एक्सटेंड कर सकती हैं या अपने बैक कंट्री से डिपेंडेंट बुला सकते हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे सिर्फ इन जॉब्स की बात कर रहा हूँ, हायर और लोअर जॉब्स की बात नहीं कर रहा। अच्छा, जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पॉइंट समझाए थे, उस वीडियो को, इस वीडियो के साथ एक लिंक है, वो कैसे लिंक है मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि भाई आपकी जो जॉब है उसका लेवल 3 या इससे अबव होना चाहिए, आरक्यूएफ लेवल। तो एनएचएस के अंदर जो बैंड 3 की जॉब्स हैं या इससे अबव, ये कंसीडर की जाती हैं लेवल 3 या इससे अबव की जॉब्स। एनएचएस बैंड 2 की जॉब्स को स्पॉन्सरशिप नहीं देता, इवन अगर आप सैलरी थ्रेशहोल्ड भी मीट कर रहे हैं। तो मेरी बात याद रखना। तो अगर आप बैंड 2 में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप अपना जो बैंड है इसको इंक्रीज करें विद एक्सपीरियंस या न्यू जॉब्स पे अप्लाई करके। तो भाई, एनएचएस में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन कोड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आपके सामने स्क्रीन पे भी आएगा, ये है 6131, जिसके अंदर नर्सिंग असिस्टेंट्स एंड नर्सिंग ऑक्सिलरी, जितनी भी इससे रिलेटेड जॉब्स हैं, ये सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी जॉब का ऑक्यूपेशन कोड क्या है, तो भाई वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अभी फिलहाल मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि इस ऑक्यूपेशन कोड में कौन कौन सी जॉब्स जो है ना वो आती हैं। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट हैं, अगर आप स्पोर्ट वर्कर हैं, अगर आप हेल्थ केयर असिस्टेंट हैं, हॉस्पिटल सेटिंग के, केयर होम सेटिंग के नहीं, हॉस्पिटल सेटिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप ओटी टेक्नीशियन हैं, अगर आप फिजियोथेरेपी असिस्टेंट्स हैं, स्पोर्ट वर्कर्स हैं, किसी भी किस्म के स्पोर्ट वर्कर, थेरेपी स्पोर्ट वर्कर, थेरेपी टेक्नीशियंस, ये सारे के सारे इसी ऑक्यूपेशन के अंडर फॉल करते हैं। और इस ऑक्यूपेशन का स्पॉन्सरशिप लेने के लिए सैलरी थ्रेशोल्ड है गवर्नमेंट की तरफ से 23,200 पाउंड पर एनम। लेकिन एनएचएस जो बैंड 3 पे सैलरी दे रहा है, वो देता है 24,071 पाउंड। तो ऑटोमेटिकली आप बैंड 3 पे इन जॉब्स के लिए, एज लॉन्ग एज अगर आप दूसरी कंडीशंस पूरी करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं टू गेट वीजा स्पॉन्सरशिप। तो इस तरह की जॉब्स को आप टारगेट करें। तो भाई, वो लोग जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो अपना एनएचएस में स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो वो कोशिश करें बैंड 3 की इन जॉब्स को, जिनका मैंने नाम लिया है, इनको टारगेट करें।
आप एक दफ़ा एंट्री ले लें, स्पॉन्सरशिप ले लें या एंट्री लेके एक्सपीरियंस ले लें। उसके बाद अगर आपकी डिग्री हायर डिग्री है तो आप अपना बैंड यहाँ पे इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एनएचएस में ट्रेनिंग की और आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो आपको मिलती हैं। ठीक है। और जो अगर फिजियोथेरेपी वाले बंदे हैं, अगर वो कोई थेरेपी सपोर्ट वर्कर या फिजियोथेरेपी असिस्टेंट्स बन जाते हैं तो भाई आपको यहाँ पे एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इन जॉब्स को लेने के लिए। ठीक है। होपफुली अब ये वाला जो ऑक्यूपेशन कोड है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन कोड बात करने लगा हूं वो है जी 3111। ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। ये ऑक्यूपेशन कोड के अंदर सारे आ जाते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स। ठीक है। इनके लिए भी सैलरी थ्रेशोल्ड रखा गया है 23,200 का हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, जिस ऑक्यूपेशन कोड के अंदर मेरी जॉब या इससे रिलेटेड जॉब्स फॉल करती हैं। ऑल्दो इस ऑक्यूपेशन कोड में जॉब लेना थोड़ा सा ट्रिकी काम है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे साइंसेस के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली अप्लाई करो और आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करो अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, पर्सन स्पेसिफिकेशन ऑफ एनएचएस और इनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो तो भाई ये जॉब लेना इतना जो है ना वो मुश्किल नहीं होता। और इन सब, मैंने जिस तरह पहले बताया, इन सब ऑक्यूपेशन कोड और इन सब जॉब्स में आपको जो है ना वो डिपेंडेंट्स भी अलाउ है। तो ये दो ऐसे मैंने ऑक्यूपेशन कोड्स आपको बताए हैं जिनका सैलरी थ्रेशोल्ड भी 23,200 है और आपने टारगेट करनी है बैंड 3 या इससे ऊपर की जॉब्स। अगर आपकी जॉब इन ऑक्यूपेशन कोड में होती है, आप अपने बाकी क्राइटेरियाज को मीट करते हो तो आपको इजीली जो है ना वो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। अच्छा, अब एनएचएस में जॉब्स अप्लाई करने का क्या तरीका होता है, इनका क्या सारा सेटअप होता है, आपने कितने आवर्स वाली जॉब देखनी है, अगर आप स्टूडेंट हो या अगर आप फुल टाइमर हो तो आपने किन जॉब्स को किस तरह लेना है, भाई ये एक पूरी अलग वीडियो बनेगी। मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के जो है ना वो सारा कुछ समझाऊंगा। और आपका ये जो 4 डिजिट ऑक्यूपेशन कोड है ये आपने कैसे ढूंढना है ये भी मैं आपको उसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी जॉब डेजिग्नेशन से आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ऑक्यूपेशन कोड क्या है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि इन दो ऑक्यूपेशन कोड्स को आपने टारगेट करना है। अगर आप इससे रिलेटेड जॉब करते हो, लाइक हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर हो, हेल्थ केयर असिस्टेंट हो, थेरेपी असिस्टेंट, जो भी मैंने बताई हैं, तो भाई आज ही कोशिश करो कि बैंड 3 या इससे अबव की जॉब्स को जो है ना वो सर्च करना शुरू करो। बाकी सारा का प्रोसेस है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। वीडियोस मैंने जिस तरह वादा किया रेगुलर आप लोगों के लिए आती रहेंगी। मेरा टिकटॉक चैनल और मेरा इंस्टा, इन दोनों पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टा पे फायदा ये होता है कि मैं आपको वॉइस नोट करके भी गाइड कर सकता हूँ, और टिकटॉक पे ये फायदा है कि आप शॉर्ट वीडियोस मेरी वहां पे देख सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।